पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए कल यानी 9 तारीख को दिखेंगे। लेकिन बिहार में नरेंद्र मोदी ने जो सपना सजाया था कि 40 के 40 सीटों पर उनकी जीत होगी, वो इस बार 30 पर आकर सिमट गई है। एनडीए गठबंधन में एक बार फिर से बिहार ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को परेशान किया है, नरेंद्र मोदी को उम्मीद था कि इस बार बिहार से उनको चौंकाने वाला रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन इस बार 30 सीटों पर आकर उनको संतुष्टि करनी पड़ी है। लेकिन नरेंद्र मोदी की गलती इसमें लोग बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की एक छोटी सी गलती ने बिहार के 6 सीटें नरेंद्र मोदी को गंवानी पड़ी हैं। कैसे? तो आपको बता दें कि 25 मई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में अंतिम चुनावी दौरा था। अंतिम चरण के चुनाव में 8 सीटों को साधने के लिए मोदी ने लालू परिवार पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जमीन लेने वालों को जेल भेजने की गारंटी है। वहीं तेजस्वी को वार्निंग देते हुए हेलीकॉप्टर का चक्कर पूरा होते ही जेल का रास्ता शुरू हो जाएगा। ये बयान खुद नरेंद्र मोदी पर ही भारी पड़ गया। वोटर्स को साधने के लिए यह दावा बिहार में उल्टा पड़ा। एनडीए अंतिम चरण के चुनाव में जीती हुई सीटें बिहार गई। महागठबंधन बिहार में 9 सीटें जीती, जिसमें सबसे अधिक अंतिम चरण में ही जीत दर्ज हुई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि एनडीए की इस हार को मोदी के एग्रेशन का साइड इफेक्ट कहा जा रहा है। मोदी तीसरी बार पीएम तो बन रहे हैं, लेकिन अब नीतीश की हालत पहले की तरह नहीं है। हालांकि चुनाव खत्म होते ही लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में फाइल चार्जशीट दाखिल हो गया। सवाल यह है कि मोदी फिर बिहार में पहले की तरह एग्रेसिव हो पाएंगे। बिहार के लोगों को एक और गारंटी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दे रहा हूं, जिन लोगों ने बिहार में गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोलकर सुन लो, उनके भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे ही हेलीकॉप्टर का चक्कर मारने वालों का सफ़र पूरा होगा, उनका जेल जाने का रास्ता पूरा हो जाएगा। बिहार में लूटने वालों को एनडीए सरकार नहीं छोड़ेगी, ये एनडीए और मोदी की गारंटी है। मोदी जी हमसे डर गए क्या? तेजस्वी ने पलटवार उन्होंने किया। प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये बातें तेजस्वी यादव के हैं। वह एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं। मोदी जी, यह झारखंड दिल्ली नहीं, यह बिहार है। बिहारी पर हाथ लगा कर तो दिखाओ। बिहारी किसी से डरता नहीं। हमारे भगवान कृष्ण हैं, कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ। डरा किसको रहे हैं? हम लोग क्यों डरेंगे? एक 75 साल का बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है। तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। जनता मालिक है, वहीं फैसला करेगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट कई कहते हैं कि अंतिम चरण में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। फैसला शॉकिंग रहा। एनडीए 6 सीटें हार गई। पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और काराकाट जैसी सीट हाथ से धोना पड़ा। मोदी के एक बयान ने एमओआई समीकरण तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन दाव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। जो 2 सीटें आई, उनमें जीत का मार्जिन काफ़ी कम था। इससे यह स्पष्ट है कि मोदी के बयान के बाद जातीय समीकरण बदल गया और एकजुट होकर वोटर्स ने महागठबंधन को वोट कर दिया। सीनियर जर्नलिस्ट भी बताते हैं कि मोदी चुनाव में कई बार बिहार आए, लेकिन जितना एग्रेसिव अंतिम चरण में दिखाई दिए, पहले कभी नहीं दिखा। मोदी ने लालू परिवार पर वार्निंग वाले अंदाज में जेल भेजने की बात कही। यह एक तरीके से धमकी है। इस कारण से एनडीए को इसका साइड इफेक्ट झेलना पड़ा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है वो बताते हैं कि पूरा खेल जातीय समीकरण का था। बहाना जो भी हो, अंतिम चरण में एनडीए को सबसे बड़ा हार हुआ है। 8 लोकसभा सीट में सबसे बड़ी बात, 7वें फेज में पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद थे, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार थे, पाटलिपुत्रा से मीसा भारती राजद से जीती हैं, वहीं आरा से सुदामा प्रसाद कम्युनिस्ट पार्टी से जीते हैं, बक्सर से सुधाकर सिंह आरजेडी से जीते हैं, सासाराम से मनोज कुमार कांग्रेस से जीते हैं, काराकाट से राजाराम सिंह कम्युनिस्ट पार्टी, वहीं जहानाबाद से राजद जीते हैं। यानी कि 7वें चरण और अंतिम चरण में एनडीए को मात्र 2 सीटें मिली, वहीं महागठबंधन 6 सीटें जीत कर आया है। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी का ये जो दाव था वो काफ़ी ज़्यादा उल्टा पड़ गया। बड़े नाम जो चुनाव हार गए, जिनमें आर के सिंह, रामकृपाल यादव और कई ऐसे दिग्गज हैं जिनको ये चुनाव जो है वो हार का सामना करना पड़ा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।